lovelies, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much guys for joining me today. आज हम आपके लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक देयर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं. देयर डेट ऑफ बर्थ एज इन जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख रहे हो उनका डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना पड़ेगा आज, ठीक है, अगर इंट्यूटिवली चूज नहीं कर रहे हो तो. टॉपिक बेसिकली आज का कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो उस स्पेसिफिक पर्सन का अभी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो स्पेसिफिक पर्सन अभी कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं और कब तक, वो भी हम देखेंगे, ठीक है. सो ये रीडिंग कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे प्रोग्रेस होगा, मैं बता देती हूँ. सबसे पहले तो हम आप दोनों की करंट स्टोरी को चैनल करने की कोशिश करेंगे कि करंटली आप दोनों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या फिर नहीं. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि उनके करंट एनर्जीज क्या है, करंट थॉट्स क्या है रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो अब अगला क्या स्टेप लेने जा रहे हैं और कब तक लेने जा रहे हैं. उसके बाद आपके एंजल से कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ मैसेजेस निकालेंगे और फिर लास्टली हम देखेंगे मदर यूनिवर्स इस कनेक्शन में आपको कैसे ब्लेस कर रहे हैं, करने वाले हैं. ओके अभी देखना कैसे है इस रीडिंग को, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करना पड़ेगा. इमेजेस आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको वहां पर फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है. उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है, जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है. वहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से बैठकर एक इमेज इंट्यूटिवली चूज कर लीजिएगा. सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड इमेज के साथ आपको एक टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, ठीक है ना. अभी अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन कैसे आप देख सकते हो, उनके डेट ऑफ बर्थ को चूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, आप नीचे देख लो और चूज कर लो. फाइन. यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस करते हो आप लोग देन प्लीज हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा सब्सक्राइब करके, एंड ऑफ कोर्स यस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है. थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए. थैंक यू एंड थैंक यू. शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज. Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, अब उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होने जा रहा है, वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने जा रहे हैं. लेकिन सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और इस पर्टिकुलर पर्सन के बीच में अभी चल क्या रहा है, कि आपके कनेक्शन या फिर बॉन्डिंग की करंट एनर्जी अभी क्या है, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं. उसके बाद ही हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन उनके तरफ से क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है वो देखेंगे. ओके with all the divine positive energies, thank you so much spirits, thank you. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है. थैंक यू सो मच जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. थैंक यू सो मच. चलिए करंट एनर्जी क्या है अभी मेरे ग्रुप नंबर 1 एंड उनके स्पेसिफिक पर्सन के बीच में, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, कनेक्शन की रियलिटी क्या है अभी. नाइट ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओ अच्छा, कुछ कुछ सिनेरियोज मैं देख पा रही हूं, मैं आपको बताती हूँ. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स. करेंटली
पहला सिनेरियो तो ये है कि परिवार की वजह से प्यार तो दोनों में है, अभी भी है, ठीक है, चाहे आपको पता है ना है, दैट इज नॉट द फैक्टर, बट प्यार उनको भी है, आपको तो है ही, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और प्यार उनको भी है, लेकिन आप दोनों के बीच में परिवार आ रहा है बेसिकली। ये इनका परिवार हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, बट यस फैमिली की वजह से बहुत कंफ्यूजन है बीच में। फैमिली की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है, फैमिली की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, वो भी फैमिली को लेकर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। नंबर 1 ये नंबर फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को आप मिले ही हो फैमिली के थ्रू, यानी कि अरेंज मैरिज सेटिंग में आप मिले हो, ये कोई रिश्ता है जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख रहे हो। अभी ये पर्टिकुलर पर्सन अब तक कोई फाइनल कोई खबर या फिर फाइनल कोई बात पक्की जो होती है ना, मतलब एक जो कंफर्मेशन होता है, वो शायद इन्होंने कॉल करके नहीं बताया, या फिर इनके फैमिली वालों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो कि इंतजार करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए टू सम अदर अलायंसेस। बट ये पर्सन आपको बहुत अच्छा लगा है, ये तो फॉर श्योर है। देखिए किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि इनके तरफ से तो बात पक्की करने के लिए कॉल आ गया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो किसी न किसी वजह से कि इस पर्सन को चूज करना चाहिए या फिर नहीं, ओके। लेकिन ये जो लास्ट जो सिनेरियो मैंने बताया ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे एक तो बात यह है कि फैमिली बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है, आप भी कंफ्यूज्ड हो, आपको क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, अब बढ़ना चाहिए तो कैसे बढ़ना चाहिए, बट प्यार है। नेक्स्ट सेकंड सिनेरियो जो मैंने बताया कि अरेंज मैरिज सेटिंग में मिले हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से या फिर इनके फैमिली की तरफ से कोई कॉल, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण काफी ज्यादा आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करने की जरूरत है। अगर इन सिनेरियोज में से एक भी सिनेरियो आपको आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप कोई और पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां से देखते हैं अब आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, पहला कार्ड आ गया है हैमर, सैबोटेज, रीबिल्डिंग, इंटरोगेशन, रिपीटेटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। जितना खराब हो गया है उतना खराब तो हो गया है, इस पर्सन को भी पता है, अब उसके ऊपर सोचकर कुछ फायदा नहीं है। अब इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जा सकता है, अब आपके पर्सन वो सोच रहे हैं। करंट एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो सेकंड सिनेरियो के बारे में मैंने बात किया है कि देखकर तो गए हैं ये अलायंस, लेकिन उनके तरफ से कोई कॉल नहीं मिला है, ये इस पर्सन को भी आप पसंद आए हो, ओके, सो दैट्स अ गुड साइन। ये इस पर्सन को भी आप पसंद आए हो, लेकिन शायद इनके परिवार में कुछ ऐसी बातचीत हो रही है, लाइक इनके परिवार वाले शायद इनको बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा और देख लेते हैं, इतना क्यों पसंद आ गया तुम्हें, ये है वो है, आप कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन वर्क ऑन करने की कोशिश करें, मतलब अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई दे वांट टू मैरी यू, या फिर यस दे वांट टू मैरी यू ओनली। नेक्स्ट है ascending, transcending obstacles, learning, expansion, new phase, preparing for union। yes, ये इनकी करंट एनर्जी अभी ये है कि ये यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, परिवार में स्टैंड भी ले रहे हैं, परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आप इनके लिए परफेक्ट हो और आपको आपसे ही ये इनकी शादी करनी है इनको। अगर फैमिली बीच में आ रहे हैं तो ये टेकल करने की कोशिश करें, हैंडल करने की कोशिश करें। अगर ये शादीशुदा है कार्मिक पार्टनर के साथ, देन डिवोर्स की कोशिश ये चला रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते को फिर से बिल्डअप करना चाहते हैं। तो दैट इज वाई करेंटली ये अपने साइड में, मतलब आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पर अपने घर में अपने फैमिली के साथ ये ऑलरेडी स्टैंड ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं यूनियन के लिए।
द स्वॉर्ड एंड रोज, क्लियरिटी, ट्रुथ, रिवोल्यूशन, सॉलिडिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर। यस, इनमें वो पावर आ गया है, स्टैंड लेने का जो पावर है इनमें आ गया है, इनमें है, और ये इस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी अपने लिए, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी स्टैंड ले रहे हैं। पावर, अपने इनर फोर्स को ये ऑनर कर रहे हैं। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफनी, अपहिल, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो चेंज इनमें आया है ये सडनली आया है। ओके, लाइटनिंग का कार्ड है, इफ यू कैन सी, ये जो चेंज इनमें आया है ये बहुत सडन है। शायद 3 दिन पहले 36 आवर्स के अंदर ऐसी एनर्जी है, 3 दिन या फिर 36 आवर्स के अंदर अपने अंदर एक फोर्स इन्होंने महसूस किया कि नहीं, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसे बैठे बैठे तो फिर ये रिश्ता खराब हो जाएगा और आप किसी और को चूज कर लोगे। सो ये ना अभी करेंटली इस पावर को ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, इस पावर को महसूस कर रहे हैं, इस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। इनमें ये सडन चेंज आया है कि नहीं भाई मुझे ही करना पड़ेगा, मेरी लाइफ है और मैं चूज करूंगा या फिर चूज करूंगी whom to marry, whom to not, कोई और चूज नहीं कर सकता। सो आई नीड टू टेक स्टैंड फॉर इट। और इसी एनर्जी के साथ साथ अभी देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है आपको लेकर, आपकी तरफ। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। 7 of Pentacles, Ten of Pentacles, Four of Cups. Oh, okay. नेक्स्ट स्टेप मुझे ये दिख रहा है, ये अपने फैमिली को कोई डिसीजन सुनाने वाले हैं और बहुत स्ट्रिक्टली। इनके फैमिली को ये कोई डिसीजन सुनाने वाले हैं, वो भी बहुत स्ट्रिक्टली। लेकिन डिसीजन सुनाने के बाद वो प्रैक्टिकल कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। मतलब इनके अंदर शायद ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस चल रहा है कि हम स्ट्रिक्टली बात करेंगे, स्ट्रिक्टली हम कुछ कह देंगे तो शायद मेरे परिवार वाले थोड़ा सा सीरियस होकर अब मेरी बातों को मान जाएंगे या फिर इस शादी को करवाने के लिए राजी हो जाएंगे या फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि ये एक स्टर्न होकर, स्ट्रिक्ट होकर कोई डिसीजन अपने फैमिली वालों को सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई प्रैक्टिकल आपके तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये उसके बाद फिर बैठ रहे हैं, अपने फैमिली के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। और भी सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ, मतलब सपोज इनके फैमिली मेंबर बता रहे हैं कि चलो, और भी जो सेकंड सिनेरियो के मैंने बारे में बताया, वहां पर इनके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं चलो थोड़े और रिश्ते देखते हैं, इससे बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, मुझे तो लगता नहीं है कि ये बेहतर है। तो अब आने वाले मुझे 7 आवर्स के अंदर दिख रहा है किसी के लिए। ओके, किसी के लिए इसी वीक में आपके ये पर्सन डायरेक्टली उनको बताने वाले हैं कि मुझे शादी अगर करनी है तो इन्हीं से करनी है, अगर इन्हीं से नहीं करवाना चाहते शादी तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, ठीक है। अब जब ये ऐसे स्टर्न डिसीजन ये सुनाएंगे, इस थॉट प्रोसेस के बेसिस पर सुनाएंगे कि अब ऐसे बात करेंगे तो शायद फैमिली वाले डर जाएंगे और शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। ये थॉट प्रोसेस रख के ऐसे वो स्टर्न एक स्ट्रिक्ट एक डिसीजन सुनाएंगे, उसके बाद फिर आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो बैठ रहे हैं, शांति मेंटेन कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करें कि इनके फैमिली वाले कुछ तो एक्शन दिखाएंगे, कुछ तो रिस्पॉन्स करेंगे, उसके लिए इंतजार करेंगे। ये इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया, जहां पर आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता तो था लेकिन फैमिली बीच में आ रहा है, इसके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, ठीक है। तो अभी आने वाले जो कि मैंने टाइम पीरियड बताया, 7 डेज, किसी के लिए 7 आवर्स, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में आपके पर्सन अपने फैमिली, पर्टिकुलर उस फैमिली मेंबर या फिर फैमिली वालों को
एक डिसीजन सुना देंगे कि ठीक है आप लोग नहीं चाहते कि हम शादी करें, फाइन, फिर मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, आप देख लो। वो नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। या फिर अगर ये शादीशुदा है किसी के साथ, देन अपकमिंग इस टाइम पीरियड के अंदर ये डायरेक्टली अपने स्पाउस को बताएंगे कि मुझे इस मंथ के अंदर, हम ऑलरेडी लॉयर देख रहे हैं, ठीक है, हम तो बता देंगे लॉयर देखकर, एंड वी विल प्रोसीड विद द डिवोर्स। और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए अभी इस टाइम, इस बार, ठीक है। ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन ये सुनाने वाले हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसीजन सुनाने के बाद ये आपके तरफ प्रैक्टिकल कोई स्टेप ले रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है। स्ट्रिक्ट डिसीजन सुनाने के बाद ये उस पर्टिकुलर पर्सन से या फिर फैमिली वालों से कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, रिएक्शन के लिए इंतजार करेंगे। ये इनका नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है मुझे। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम बताएंगे, टर्मिनेट करेंगे आपके रीडिंग को, ठीक है ना। चलिए, ट्रू लव, ये आपके ट्रू लव है। आपके एंजल ने यहाँ पर ये कंफर्मेशन दे दिया है। हालांकि अभी शायद सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, बट डोंट वरी, यही आपके ट्रू लव है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सारी जिंदगी ये पर्सन, ये प्यार आपका साथ देने वाला है, यूनियन होके रहेगा। आई एम सॉरी। चलिए यहां से लास्टली देखते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर कनेक्शन कैसे ब्लेस्ड है, या फिर आप और इस पर्सन को मतलब यूनिवर्स कैसे ब्लेस करने वाली हैं। ओह माय गॉड, स्पाउस लवर, इस पर्सन को स्पाउस बनाकर ये पर्सन आपके स्पाउस बनने वाले हैं। सारी जिंदगी प्यार शेयर करने वाले हो एक दूसरे से। आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एक दूसरे को इतना कुछ होने के बाद ढूंढ ही लोगे, पास भी आ जाओगे, एंड ऐसे इस कनेक्शन को आप दोनों को ब्लेस किया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस स्पेसिफिक पर्सन का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है, कौन सा नेक्स्ट स्टेप ये पर्टिकुलर पर्सन लेने जा रहे हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लेकिन ये देखने से पहले सबसे आगे मैं ये देखूंगी कि आपके और इस पर्सन के बीच में अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है, आप दोनों के बीच में अभी स्टोरी क्या चल रही है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या फिर नहीं। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके और इस स्पेसिफिक पर्सन के बीच में अभी स्टोरी क्या चल रही है, इस कनेक्शन की रियलिटी क्या है, अभी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। King of Cups, okay. 5 of Pentacles, 5 of Pentacles, 7 of Cups,
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली आपके ये जो पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट आपने फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड करियर में अभी तक ये सेटल नहीं हो पाए हैं। करियर की इंस्टेबिलिटी, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये इस कनेक्शन को लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं, सही से कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, आगे की कोई होप भी आपको नहीं दे पा रहे हैं। सो ये करंट एनर्जी है, और कहीं ना कहीं लेस कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट जोन में हो, क्योंकि आपको ना ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि ये बार बार आप कमिटमेंट के लिए बेग कर रहे हो, आप शादी के बारे में बात करो और ये शादी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, शादी का कोई टॉपिक ही नहीं उठा रहे हैं। रादर शादी का टॉपिक जब आप उठा रहे हो, ये बोल रहे हैं कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, मैं अभी सेटल नहीं हूँ, मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, अभी कैसे हम शादी के बारे में बातचीत करें। और आप जब इनको बोल रहे हो कि तब फिर बोलो कब शादी के बारे में बात करनी है, तो ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, पहले सेटल होने दो, मैं कैसे अभी से बात कर लूं, मैं कैसे अभी से बोल दूं, कोई डेट अभी फिक्स कर दूं, मुझे खुद ही नहीं पता कब हम सेटल होंगे, कब हम फिनेंशियली स्टेबल होंगे। ओके, और आप ये काफी टाइम से चल रहा है, आपने एक्सेप्ट भी किया है ये सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेकअप इस वजह से हुआ है, या फिर आप भी स्टेप बैक इस वजह से आपने किया है, क्योंकि इनके तरफ से जो जो एफर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो एफर्ट आप नहीं देख रहे थे। कहीं ना कहीं ये आपको यही दिख रहा था कि अगर ऐसी बात है कि करियर के लिए मेरे पास तुम नहीं आ पा रहे हो, या फिर हम शादी नहीं कर पा रहे, देन यू शुड वर्क मोर हार्ड ना। आप देख रहे थे कि ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जब आप शादी के बारे में बात करो तभी इनको ये सब कुछ, करियर याद आ रहा है, डिस्टेंस याद आ रहा है, फिनेंसेस याद आ रहे हैं। सो आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड भी हो गए थे, इंतजार आपने बहुत किया, और ऑल्सो इस पर्सन को बहुत टाइम तक आप फिनेंशियली भी हेल्प करते रहे हो, काफी टाइम तक आपने फिनेंशियली भी हेल्प किया है इस पर्सन को, बहुत हेल्प किया है इस पर्सन को, लेकिन इस हर एक हेल्प के बाद, हर एक इन्वेस्टमेंट के बाद भी इस पर्सन से कुछ रिटर्न में उतना मिला नहीं है आपको। और करंटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। अगर कम्युनिकेशन है भी, वो कम्युनिकेशन होना ना होना सेम ही है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप भी बहुत खुश हो, ऐसी एनर्जी नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप प्यार करते हो इस पर्सन से, ऐसा नहीं है इस पर्सन का कोई लगाव नहीं है आपके ऊपर, बट इट्स जस्ट दैट ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, अभी अपने करियर को लेकर फोकस्ड है, अपने फिनेंसेस को लेकर फोकस्ड है, और इसकी वजह से इस बारे में कोई बातचीत ये अभी नहीं करना चाहते। देखते हैं अभी इस पर्सन की करंट एनर्जी, या फिर इस पर्सन क्या सोच रहे हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। Kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Currently ये काफी ज्यादा physically attracted है towards you, ठीक है, काफी ज्यादा passionate है आपको लेकर, ठीक है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन प्रेजेंट में ये लगाव फील करते हैं, इनको पता है, ये प्रेजेंट में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स यू, ये इनको पता है। प्रेजेंट में आप बहुत फिजिकल इनको अट्रैक्ट करता, आप बहुत चार्मिंग हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, ये इनको पता है, बट आगे के बारे में ये सोच नहीं पा रहे हैं। नॉट एनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फियर और ईगो इश्यूज, जेलसी। यस, नॉट एनफ, अभी ये खुद को एनफ नहीं समझते हैं, मतलब एक शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए जो एनफ होना जरूरी होता है, इनको लगता है ये, ठीक है, ये है ही ऐसा नहीं बोल रही, इनको लगता है कि कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए जो इनफ होने की जरूरत होती है, ठीक है, इनफ मैच्योर्ड, ओके, इनफ एज, या फिर इनफ पैसे, इनफ करियर स्टेबिलिटी, वो इनके पास है ही नहीं। तो अभी ये करंटली क्या है, रेडी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। Stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. इन्होंने कोई धोखा दिया होगा, या फिर कोई झूठ बोला होगा रिसेंटली आपसे,
या फिर आपने सब कुछ सहा है, अब तक जो भी मनमानी इन्होंने किया है ये सब कुछ आपने सहा है, लेकिन कोई ना कोई झूठ या फिर कोई ना कोई ऐसी बातें, ऐसे हर्टफुल वर्ड्स इन्होंने यूज किया होगा रिसेंटली किसी कम्युनिकेशन में, या फिर कोई धोखा इन्होंने ऐसा किया होगा जो आप माफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप पीछे आ गए, सेपरेशन हो गया आप दोनों के बीच में। ओके, चलिए अभी देखते हैं एक लास्ट कार्ड। इनके करंट एनर्जी के ऊपर। ओके, एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पोजीशन, कंट्रोलिंग, हैज अ ब्लॉक, रिस्ट्रेंट। आप दोनों के कनेक्शन में काफी ज्यादा कोडिपेंडेंसी है, आपके तरफ से भी है और इनके तरफ से है। ये थोड़ा बहुत फिजिकली एडिक्टेड है, ठीक है, मतलब सारा दिन सपोज आपसे ये बात नहीं करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जब फिजिकली इनको नीड होता है तो ये आकर आपसे बात करना शुरू करते हैं। ऐसी एनर्जीज इनमें दिखता होगा आपको। एंड इन सब कुछ के बाद भी आप इनसे दूर नहीं हो पाते हो, अगर दूर हो भी पाते हो तो काफी ज्यादा क्रेव करने लगते हो, ठीक है। काफी ज्यादा कोडिपेंडेंसी है, काफी ज्यादा ऑब्सेशन है इस कनेक्शन में, और ये पर्सन भी यस एडिक्टेड है, बट राइट नाउ मुझे काफी ज्यादा फिजिकल एडिक्शन दिख रहा है टुवर्ड्स यू, ठीक है। चलिए भी देखते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, नेक्स्ट ये क्या एक्शन लेने वाले हैं टुवर्ड्स यू। द सन, क्या नेक्स्ट एक्शन ये लेने वाले हैं। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, ये विद इन 20 डेज आपके पास वापस आ जाएंगे। अगर अभी आप को भाव नहीं दे रहे हैं या फिर अगर अभी आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिसेंटली अगर इन्होंने कोई हर्टफुल वर्ड आपकी तरफ यूज किया है, कोई धोखा दिया है, झूठ बोला है, ये खुद रियलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कहूंगी कंप्लीट चेंज होकर वापस आएंगे, रियलाइज करेंगे। और क्यों, कैसे रियलाइज करेंगे, मदर यूनिवर्स कोई ना कोई इनको पनिशमेंट देने वाली है, ठीक है, कोई ना कोई कर्मा इनको मिलने वाला है, किसी ना किसी तरीके से ऐसा कुछ सिचुएशन बनने वाला है जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करेंगे, समझ जाएंगे कि आपकी तरह इनको कोई प्यार नहीं कर सकता, आपकी तरह जेन्युइन इंसान है ही नहीं इनकी जिंदगी में। लेस कम्युनिकेशन में भी अगर होना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन करना बंद कर दो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ आप, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर कंप्लीटली फोकस करो। ये आपके अटेंशन को क्रेव करेंगे, एंड जब आप इनको अटेंशन नहीं दोगे ना, विद इन 20 डेज ये वापस आएंगे। पहले पहले तो ये काफी सन की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, मतलब जब आप बिल्कुल ही टेक्स्ट करना बंद कर दोगे या फिर जब आप इनको अटेंशन देना बंद कर दोगे ना, ये पहले पहले तो 1-2 दिन तक काफी मजे में रहेंगे, ठीक है, कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड बंद हो गया टेक्स्ट आना, थोड़ा बहुत फ्रीडम अभी मिल रहा है, ठीक है, हम अपने तरीके से अभी जी सकते हैं, अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं, कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। कुछ टाइम के लिए ऐसा फील करेंगे, उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसा चेंज हो रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है, इनके कर्मा ही इनके पास वापस आ रही हैं। कोई ना कोई लॉस, कुछ ना कुछ ऐसा ये देखने वाले अपने जिंदगी में जो एक झटका सा लगेगा इनको, तब जाकर ये आपको याद करेंगे, जेन्युइनली आपको याद करेंगे। कहीं पर फंस सकते हैं ये, कुछ तो झटका लगने वाला है, और ये जो भी हो रहा है इनको लेसन देने के लिए हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज इनको रोकने मत जाओ आप, ठीक है, इनको ये झटका लगना जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि कौन जेन्युइन है, कौन सही है, कौन नहीं है।
ठीक है, अगर ये रिसेंटली किसी पर्सन से बात कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे और आपको पता चल गया, जिसकी वजह से आप भी स्टेप बैक कर लिया आपने, क्योंकि आपको ये धोखा लगा, अगर बात ऐसी भी है ना, तो आप और भी कम कर दो कम्युनिकेट करना इनसे। ये करोगे ना, कुछ टाइम के लिए मजे में रहेंगे, ठीक है, कि अच्छा चलो अच्छी बात है, अब न्यू पर्सन के साथ हम बात कर पाएंगे, फ्लर्ट कर पाएंगे, खुलकर फ्लर्ट कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद इसी न्यू पर्सन से कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसी चीटिंग, कोई ऐसा फंसने वाला है ये पर्सन, आपका ये पर्सन, कि फिर आप ही के तरफ वापस आएंगे, क्योंकि समझने वाले हैं कि आपसे ज्यादा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ अनकंडीशनली लव लेकर आपके पास आ रहे हैं, नहीं, आ रहे हैं तो नीड की वजह से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं मिला वो प्यार, वो अटेंशन, तो आपके पास वापस आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी होगी, लेकिन होगी जरूर। हम नेक्स्ट एक्शन चेक कर रहे हैं ना, नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है कि कुछ टाइम के लिए बहुत फ्रीडम मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा एंडिंग लॉस, या फिर कुछ ऐसा कहीं पर ऐसा फंस जाएंगे ये पर्सन कि आप ही याद आओगे इनको, और फिर आपके पास आएंगे माफी लेकर, एक सेकंड चांस मांगते हुए। यस, सी, जजमेंट, सेकंड चांस मांगते हुए आएंगे ये आपके पास विद इन 20 डेज, वो भी। चलिए भी यहां से देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। चिल्ड्रन, इमैच्योरिटी, इस पर्सन में इमैच्योरिटी भरी पड़ी है, इनको मैच्योर्ड होने दो। Forgiving and learning. This relationship needs a lot of forgiving and learning. खुद को फॉरगिव करो। अगर खुद के लिए कोई ग्रज आपने रखा हुआ है, बहुत गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर आजकल, छोड़ दो, खुद को फॉरगिव करो, खुद को हील करने की कोशिश करो। एंड जो भी चल रहा है यहाँ से यहाँ पर सेपरेशन, एंड जो भी इस रिलेशनशिप से ट्रिगर हो रहा है आपके अंदर, उससे सीखने की कोशिश करो। इस पर्सन को भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं, जो सीखने जा रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इस पर्सन को बहुत कुछ अभी भी सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये पर्सन जो आपके साथ कर रहे हैं ना, उसके लिए मदर यूनिवर्स के पास इनको बहुत जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर इनको फॉरगिवनेस मिलेगी। दैट्स व्हाट आई कैन सी। यहां से देखते हैं अभी एक ब्लेसिंग जो मदर यूनिवर्स से आपको मिल रही है या फिर इस कनेक्शन को मिल रही है। पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस आपको मिलने वाली है। आप हीलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है, अपने ग्रोथ पर फोकस करना शुरू कर दो। आपकी जो कदर है ना, इस पर्सन को समझाने वाली है मदर यूनिवर्स, एंड दैट इज हाउ यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। मदर यूनिवर्स इस तरीके से आपको ब्लेस करने वाली है। आपकी कदर, आपकी वैल्यू इस पर्सन को मदर यूनिवर्स समझाने वाली है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे होगा भी नहीं, ये पर्सन समझेंगे ही नहीं, आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, और कहीं ना कहीं ले भी रहे हैं। मदर यूनिवर्स से समझा पाएंगे इस पर्सन को, और वो समझाएंगी, इट्स अ प्रॉमिस। तो अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इतना इनजस्टिस क्यों हो रहा है आपके साथ, और मदर यूनिवर्स कहाँ है, क्यों नहीं देख रही है, वो सब कुछ देख रही है। एंड इट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो आप दे रहे हो वो तो आपको वापस मिलेगा ही, और आपके पर्सन को ये वापस जरूर मिलेगा। आपके पर्सन ये जो आपके साथ कर रहे हैं ना खिलवाड़, ठीक है, चाहे ये इमैच्योरिटी एनर्जी में रहकर ये कर रहे हैं या फिर कुछ और, जो भी है, जो दे रहे हैं वो तो वापस इनको मिलके रहेगा। आपकी वैल्यू इनको समझना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको ब्लेस किया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।